Hello everyone, welcome back to the channel fresh new video. मेरा नाम है वरुण and स्वागत है आपका वरुण व्लॉग्स पे. So today I have the Kawasaki Z900 with me. So ये अपडेटेड 2025 की मॉडल है with 40 plus new updates. So Kawasaki Z900 को एक मेजर अपडेट मिला जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें नई देखने को मिलने वाले हैं with this bike at a lesser price point. So अगर हम बात करें कॉम्पिटिटर्स की तो ये डायरेक्ट कॉम्पीट करते हैं विद द Triumph Street Triple RS. एंड सबसे पहले अगर कोई बाइक एक स्पोर्ट्स बाइक में शिफ्ट करना चाहता है तो सबसे पहले दिमाग में ख्याल आता है Z900 का. और आई भी क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको एक बेहतर लुक्स मिलती है, एक बेहतर डिज़ाइन मिलती है, एक एग्रेसिव लुक मिलती है और एक कंप्लीट पैकेज है. यहाँ पर अगर आप हाईवे राइडिंग करना चाहते हैं, सिटी राइडिंग करना चाहते हैं या फिर आप ट्रैक में जाना चाहते हैं, ये तीनों चीज़ पॉसिबल है विद द Z900. सो जो भी लोग अगर एक नॉर्मल बाइक से एक स्पोर्ट्स बाइक में शिफ्ट करने का प्लान करते हैं तो सबसे पहले वो सोचते हैं Z900 के बारे में भी. एंड करंट जनरेशन में इस बाइक का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ आपको देखने को मिल जाता है. सबकी पहली पसंद होती है Kawasaki Z900. तो सबसे पहले बात करें क्या अपडेट्स इस बाइक को मिले हैं 2025 के अंदर में, तो मैं आपको शुरू करता हूँ विद द फ्रंट हेडलैम्प सेटअप. तो यहाँ पर आपको हेडलैम्प सेटअप जो है वो कंप्लीट न्यू सेटअप ऑफर कर दिया गया है. यहाँ पर आपको कुछ इस तरह कंप्लीट फ्रंट हेडलैम्प सेटअप जो ऑफर कर दी जा रही है. हाई बीम यहाँ पर आपको प्लेस मिलता है, लो बीम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है. कुछ इस तरह कंप्लीट ये जब फ्लैश होती है लाइट्स तो कुछ इस तरह की आपको कंप्लीट लुक जो है वो मिलने वाली है. एंड ये सुगोमी इंस्पायर्ड बाइक है जिसमें आपको प्रेडेटर एंड एग्रेसिव लुक जो है वो कंप्लीट मिल जाता है. ये आइस टाइप फेस टाइप स्ट्रक्चर जो सामने में मिल जाता है. यहाँ पर आपको डुअल डिस्क ब्रेक मिलते हैं इन द फ्रंट विथ निसन कैलिपर्स एंड 300 मिलीमीटर्स की डिस्क साइज आपको मिल जाती है. यहाँ पर आपको जो रोटर्स हैं उनको चेंज कर दिया गया है. पहले आपको यहाँ पे पेट्रोल डिस्क मिलती थी, अब यहाँ पर आपको रेडियल डिस्क जो वो ऑफर कर दी जा रही है. तो डुअल डिस्क सेटअप मिलता है विथ 4 पिस्टन कैलिपर्स. फ्रंट में आपको डनलॉप के टायर्स मिलते हैं विथ 120 70 R17 सेक्शन, मतलब 70 इंचेस की लॉय साइज मिलती है विद ग्लॉसी ब्लैक एक्सेंट्स. एलईडी इंडिकेटर्स मिलते हैं विद फ्लैशर एंड हजार्ड फंक्शन. यहाँ पर आपको कंप्लीट वाइजर लुक जो है वो मिल जाता है. एक शॉर्ट वाइजर जो है वो आपको ऑफर होता हुआ मिल जाएगा. एडजस्टेबल आपको कंप्लीट लिवर्स जो मिल जाते हैं फॉर द क्लच एज वेल एज फॉर द ब्रेक्स. अब बात कर लेते हैं फ्रॉम द मिरर्स. तो यहाँ पर मिरर के डिज़ाइन को भी जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है. अब यहाँ पे थोड़ा स्लीक्ड आउट लुक जो है वो आपको मिल जाता है इन द मिरर. एंड इसकी साइज़ को भी थोड़ी सी छोटी कर दी गई है. एंड यहाँ पर अगर हम टैंक साइज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 17 लीटर की कंप्लीट फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो मिल जाती है. एंड टैंक सेक्शन एरिया जो है वो काफ़ी ब्रॉड सा, काफ़ी मैसिव सा आपको देखने को मिलने वाला है. अब बात करें टेल सेक्शन से. टेल सेक्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रखा गया है. अब यहाँ पर टेल सेक्शन के डिज़ाइन को भी चेंज कर दिया गया है. अब जो MV अगोस्टा ब्रुटैली टाइप लुक जो है वो आपको पीछे की तरफ से मिल जाता है. एंड क्योंकि जो पुरानी Z900 आती थी उसकी टेल डिज़ाइन से बहुत से लोग बोर हो गए थे एंड एक मेजर अपडेट रिक्वायर्ड थी. सो अब अपडेटेड इस तरह का आपको कंप्लीट टेल लैम्प सेक्शन मिलता है जो देखने में ज़्यादा एग्रेसिव एंड ज़्यादा स्पोर्टी जो आप लगने वाला है. इंडिकेटर्स की प्लेसिंग मिलती है, रिफ्लेक्टर्स यहाँ मिलते हैं, एक रिफ्लेक्टर यहाँ पर मिलता है, LED नंबर प्लेट लाइट्स मिलते हैं, नंबर प्लेट सेक्शन यहाँ पर मिल जाता है. पीछे भी आपको डनलॉप के टायर्स मिलते हैं, काफ़ी मैसिव प्रोफाइलिंग के 150 80 R17 इसकी सेक्शन रखी गई है. एंड पीछे में आपको 250 मिलीमीटर्स का जो डिस्क साइज़ है वो मिल जाता है. डुअल चैनल ABS, कॉर्नरिंग ABS एंड कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ आता है. प्लस यहाँ पर आपको बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर मिलता है जो अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट दोनों में वर्क करने वाला है. अब यहाँ पर आपको 5 इंचेस की कंप्लीट TFT डिस्प्ले जो वो ऑफर कर दी गई है. और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो मोड्स है वो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं. मोड बटन एंड स्विचेस कुछ इस तरह के यहाँ पे प्लेस कर दिए गए. एंड स्विचेस अब आपको एक्जैक्टली सिमिलर लगने वाली फ्रॉम द ZX-10R, स्पेशली दिस इग्निशन पार्ट. सो अगर आपको इस TFT डिस्प्ले को एक्सेस करना है तो यहाँ पर आपको मोड्स बटन मिल जाते हैं. यहाँ से आप अपनी ऑडोमीटर रीडिंग चेक कर सकते हैं, ट्रिप A, ट्रिप B जैसे इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से चेक कर पाएंगे. साथ में आपको जो कूलेंट टेम्परेचर वो डिस्प्ले करने वाली है. इस बटन से आप यहाँ की लेफ्ट साइड की जो इन्फॉर्मेशन, राइट साइड की इन्फॉर्मेशन है उसको स्क्रॉल कर सकते हैं. लाइक एवरेज स्पीड यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, टोटल टाइम, यहाँ पर बैटरी की वोल्टेज शो करेगी, साथ में आपकी कितनी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी निकाल रही है वो आप ऐसे रियल टाइम जो माइलेज वो आप चेक कर सकते हैं. बाकी टाइम शो करती है फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर, गियर शिफ्ट इंडिकेशन, टाकोमीटर. यहाँ पर आपको मोड्स मिल जाते हैं एंड मोड्स को सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर जो बटन है वो मिल जाता है. यहाँ पर आपको पावर मोड मिलता है एंड KTRC मोड जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करता हुआ होता हुआ मिल जाएगा. या कुछ इस तरह की फ्रंट सेक्शन मिलती है. फ्रंट सेक्शन लुक्स क्वाइट मैसिव, क्वाइट ह्यूज सी बाइक आपको लगने वाली है. Z900 की बैजिंग यहाँ मिलती है. ट्रेलिस फ्रेम चेसी जो आपको यहाँ पे कंप्लीटली एक्सपोज होता हुआ दिख जाता है. इंजन सेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है. सो यहाँ पर आपको 948 cc का इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 97.2 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एंड 124 PS ऑफ पावर. तो एक अच्छा पावर एंड जो टॉर्क है वो आप निकाल सकते हैं विद दिस Z900. एग्जॉस्ट प्रोफाइलिंग चेक कर सकते हैं, कुछ इस तरह की एग्जॉस्ट नोट आती है. एंड स्टॉक एग्जॉस्ट में भी काफ़ी प्यारी आपको जो साउंड है वो आपको मिलने वाली है. यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम कास्ट फुट पैक्स मिलते हैं विद टीथ फिनिशिंग. और यहाँ पर आपको फुट पैक्स जो है आई मीन जो ब्रेक पैक्स है वो भी कुछ इस तरह के सिमिलर आपको देखने को मिलने वाले हैं. एक्सपोज चेसी पार्ट मिलता है. एडजस्टेबल फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन जो है वो आपको देखने को मिल जाता है. एंड टैंक श्राउड्स में भी है जो आपको चेंज होता हुआ मिल जाएगा. अगर हम इस टैंक श्राउड को देखें तो यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम कास्ट फिनिश मिलने वाली है विथ Z बैजिंग एज वेल. रेडिएटर पार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा सा रेडिएटर एरिया जो है, रेडिएटर ग्रिल जो है वो आपको मिल जाता है. एंड
कंप्लीट सिलेंडर इनलाइन से 4 सिलेंडर की जो कंप्लीट पासिंग है वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। कुछ इस तरह का कंप्लीट लुक मिल जाता है विद दिस Z900। काफ़ी एग्रेसिव से स्टाइलिंग है एंड जो आपके सीट काउल्स हैं उनको भी थोड़ा सा डिज़ाइन को चेंज किया गया है एंड जो राइडर की सीट एरिया है उसको सरफेस को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया गया है, तो इसमें आपको थोड़ी सी बेहतर सीट कंफर्ट जो है वो ऑफर होते हुए मिल जाएगी एंड कुछ इस तरह कंप्लीट लुक मिलता है विद दिस Z900। So now talking about the engine specifications, the seat height, the ground clearance and the curve weight of this Z900। तो यहाँ पर आपको मिलता है 948 सीसी का एक इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन जो प्रोड्यूस करता है 97.2 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एंड 124 पीस ऑफ पावर। यहाँ पर आपको 145 मिलीमीटर की कंप्लीट ग्राउंड क्लियरेंस जो वो मिल जाती है एंड यहाँ पर आपको सीट हाइट जो मिलती है वो है कंप्लीट 820 मिलीमीटर्स की। सो मेरी हाइट 5'8" है एंड यहाँ पर कुछ इस तरह का मेरा राइडिंग पॉस्चर जो वो बनता है, पैर जो कंप्लीटली फ्लैट हो जाते हैं, ईजिली मेरे हाइट के लिए परफेक्ट है, आराम से हैंडल करने में किसी भी तरह की शिकायत जो है वो नहीं होने वाली है एंड दिस बाइक वेट्स 212 kgs। अब बात कर लेते हैं अबाउट द राइडिंग स्टैंस। सो राइडिंग स्टैंस थोड़ा एग्रेसिव है, आप थोड़ा सा झुक कर बैठते हैं जिस वजह से थोड़ा सा प्रेशर आपके हाथ में रहता है। सो पर ये कंप्लीटली पैकेज यहाँ पर अगर आपको हाईवे कम्यूट करता है, आपको सिटी में बाइक को चलाना है या फिर आपको ट्रैक में इस बाइक को लेकर जाना है, तो आप ईजिली सारी चीज़ें कर सकते हैं विद दिस बाइक। अब बात करते हैं अबाउट द एग्जॉस्ट नोट एंड द कंप्लीट इग्निशन प्रोफाइल ऑफ दिस बाइक। तो यहाँ पर आपको मिलता है कुछ इस तरह का सो कोल्ड स्टार्ट में कुछ इस तरह का आपको इंजन नॉइज़ जो है वो देखने को मिलता है। अभी फिलहाल बाइक जो है कोल्ड स्टार्ट पोजीशन में है एंड कुछ इस तरह का नॉइज़ जो है प्रोड्यूस करती है। स्टॉक एग्जॉस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा लाउड आपको यहाँ पे आवाज़ जो है वो मिल जाता है एग्जॉस्ट नोट एंड अगर आप इसमें एडिशनली किसी एग्जॉस्ट को लगाते हैं तो इसकी वॉइस जो है ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। अब बात कर लेते हैं एक बार रेव करने में किस तरह की साउंड जो है प्रोड्यूस करती है। सो कुछ इस तरह कंप्लीट एग्जॉस्ट नोट मिल जाता है विद दिस Z900। सो अब बात कर लेते हैं अबाउट द प्राइस। तो ये बाइक कॉस्ट करती है 9,52,000 रुपीज़ एक्स शोरूम एंड ये अपडेटेड प्राइस है 2025 के अंदर में एंड यहाँ पर आपको कॉर्नरिंग ABS, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर, सारे सेफ्टी फीचर्स जो है वो मिल जाते हैं विद दिस Z900। सो आई होप आपके सारे डाउट्स जो वो क्लियर हो गए रिगार्डिंग द बाइक। सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव आप कर सकते हैं लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। मिलता होगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन ड्राइव सेफ, राइड हार्ड। दिस इज वरुण, जय हिंद।